जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें परमेश्वर को। और एक गवाही दें कि मैं बहुत आनंदित हूँ। वॉइस खोलना बेटे, थोड़ा सा वॉइस खोलो। आइए प्रार्थना प्रभु के वचन के लिए। अगला समय प्रभु ने हमारे जीवन में ठहरा दिया कि हम उसकी आराधना के साथ उसके कलाम को सुने, उसकी गहरी बात को सुने और समझें। और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन को बहुत कम लोग पढ़ते नहीं हैं। प्रार्थना करते हैं लेकिन जब वचन के पढ़ने की बारी आती है तो आलसपन, नींद आती है। और बाइबल जब हम उठाते हैं तो बहुत सारे लोगों को नींद आती है। ये एक सच्चाई है, चाहे आप कितने भी बड़े प्रार्थना योद्धा क्यों ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को एकदम से थकान महसूस होती है और नींद आने लगती है या आपका ध्यान हट जाता है। और जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं तो आपको पढ़ने के साथ साथ कुछ बातें, आपको अक्षर ब्लर होने न जाएंगे, धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ वैसे सब कुछ सही है, तो मुझे बार बार कोई मारता है, मेरी पिटाई होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना रिक्वेस्ट अपनी भेजते हैं कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे कोई तंग करता है, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें होती हैं, मेरी आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरा पेज, बाइबल का जो पेज मैंने खोला होता है वो अपने आप पलट जाता है और मैं बार बार पेज पलटने में ही कम से कम आधा घंटा, कभी इधर मेरे से पेज गुम हो जाता है। पेज गुम हो जाते हैं, जो चैप्टर आपने निकाला था वो पढ़ने लगते हैं लेकिन वो चैप्टर चेंज हो जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते। जब हम बाइबल पढ़ने लगते हैं तो अचानक किसी का फ़ोन आना, अचानक ध्यान का कहीं और चले जाना, अचानक पेज का पलट जाना। और कई लोगों के मन में एकदम से विचार आता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं लिख लूँ। जब आप लिखने लगते हैं तो लिखते हुए आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। ऐसे छोटी छोटी बातें, लेकिन गहराई से जब आप समझेंगे तो वचन को जब आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य है वे लोग जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं। धन्य है वे लोग। धन्य का मतलब होता है कि आप ब्लेस्ड हैं, आपके पास सारी खुशियां, सारा आनंद, हर चीज दुनिया की सब कुछ आपके पास है। वैभव, ऐश्वर्य, मान सम्मान, चंगाई, अच्छी सेहत, अच्छा स्वास्थ्य, धन दौलत, सब कुछ आपके पास है। आप धन्य हैं। कहीं आमीन। प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, जो लोग बाइबल को पढ़ेंगे और खुदा के कलाम को, बाइबल को पढ़ेंगे या सुनेंगे, मात्र सुनने से भी, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, पढ़ने से और सुनने से और इसमें लिखी बातों को मानने से आप धन्य हो जाएंगे। आमीन। केवल पढ़ना, सुनना और इसमें लिखी बातों को मान लेना विश्वास के साथ, इतना मात्र इतना करते ही आप धन्य हो जाएंगे। मतलब आप बंधनों से आजाद हो जाएंगे, आपकी चंगाई खुल जाएगी, आपकी ब्लेसिंग खुल जाएगी। हर एक वो काम आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा जो आज तक नहीं हुआ था, जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसमें लिखी बातों को मानने लगेंगे। कहीं आमीन। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखी है। कहीं आमीन। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब आप खुद बाइबल पढ़ते हैं, जब आप खुद बाइबल, खुदा का कलाम जब उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं, तो आपके साथ आपको खुद महसूस होता है कि कोई चीज हमें रोक रही है। आपको लगता है कि नहीं? बहुत सारे लोग मजबूत है प्रार्थना करने में, उनको कोई रोक नहीं पाता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि प्रार्थना करने में मुझे रुकावट है, बाइबल पढ़ने में मुझे रुकावट है। और
जब भी मेरे घर में प्रार्थना की बात होती है तो हमारे घर में लड़ाई हो जाती है। जब भी हम प्रार्थना का माहौल अपने घर में बनाने लगते हैं तो हमारे घर में लड़ाई हो जाती है या कोई कलेश हो जाता है। और जब भी हम ठान लेते हैं कि यार अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम वचन को पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। ऐसे बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स अपनी प्रेयर लाइन नंबर पर लिखवाते हैं, प्रार्थना बताते हैं। मैं उन सब लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप प्रार्थना में कमजोर हैं तो आप कमजोर नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि प्रार्थना करने में आप कमजोर हैं, वचन को पढ़ने में आप कमजोर हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कमजोर नहीं हैं। आप कमजोर नहीं हैं। सिर्फ एक बात आपको समझनी है, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। आप कमजोर नहीं हैं। आपको सिर्फ एक बात समझनी है और वो आप जानते भी हैं। सिर्फ उस बात को याद रखना है और जैसे ही वो बात आपके जहन में आएगी, आपके दिमाग में आएगी, आपकी आत्मिक भूख और प्यास है वो और ज्यादा बढ़ेगी। और जो बाइबल पढ़ने में आलसपन, निकम्मापन आपको दिखाई दे रहा था वो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, अपने आप दूर हो जाएगा। और एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर आएगी, ऐसी एनर्जी, ऐसी सामर्थ आपके अंदर आएगी कि आपको अगर सर्दी लग रही होगी ना तो आप रजाई को उतार कर फेंक देंगे। आपको अगर गर्मी लग रही होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब गर्मी सर्दी नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। आपको खुदा की सामर्थ, खुदा की एनर्जी आपके अंदर आएगी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि अगर आपकी ये कंप्लेंट्स हैं या आपको लगता है कि मैं प्रार्थना में कमजोर हूं, मैं कोशिश बहुत करती हूं प्रार्थना करने की लेकिन प्रार्थना हो नहीं पाती, मैं प्रार्थना करने में बहुत कोशिश करता हूं लेकिन मेरी प्रार्थना रुक जाती है या मैं ठीक से कर नहीं पाता, मेरा शरीर थक जाता है, मुझे नींद आती है। जिनके पास बहुत सारे बहाने हैं, उन बहानों को 1 मिनट में आप उखाड़ कर फेंक सकते हैं। अपने शरीर के अंदर अगर कमजोरी है, आप कमजोर नहीं है। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है और वो बात आप जानते भी हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं? तो मेरे पीछे बोलो, वचन ही परमेश्वर है। क्या आमीन? अगर आपको ये बात याद आ जाए कि वचन ही परमेश्वर है, कि मैं परमेश्वर के सामने बैठा हूं, आपको नींद आएगी, आपको ठंड लगेगी, आपको भूख लगेगी, लेकिन सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से आप भूल जाते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपका ध्यान कहीं और होता है, आपका ध्यान वचन की लाइन पर होता है, कहीं और होता है। लेकिन अगर आपको ये बात एकदम से याद आए, वचन जो मेरे सामने है, ये परमेश्वर, मेरे सामने परमेश्वर है। अगर आपको ये बात याद आए तो आपको थकावट होगी कि आप परमेश्वर के सामने बैठे हैं। और जैसे आप याद करोगे, साथ की साथ खुदा की सामर्थ आपको छुएगी, टच करेगी। अभी भी मैं बोल रहा हूं, आपको सामर्थ महसूस होगी। मेरे पीछे गए, वचन ही परमेश्वर है। क्या आमीन? जब आप वचन को खोलते हैं और खोलते ही बाइबल घर में जब आप पढ़ते हैं, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, वचन ही परमेश्वर है। आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ आएगी, ऐसी एनर्जी आएगी, आपकी कमजोरी अपने आप दूर हो जाएगी, आपकी नींद भाग जाएगी, आलसपन निकल जाएगा। जब आपके दिमाग में बात आएगी, जब आप महसूस करने लगेंगे, ओ मेरे सामने परमेश्वर है, ताली तो बजा दो, धन्यवाद तो कर दो। कितनों को विश्वास है कि हम खुदा की हजूरी में हैं? प्रकाशित वाक्य 3 में लिखा है कि जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसमें लिखी बातों को मानते हैं, वो धन्य है। आइए हम वचन को निकालें और पढ़ें। लूका की किताब और उसका 4था अध्याय, चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे।
मेरे पीछे के, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। लूका की किताब 4 अध्याय और पढ़ेंगे 16 और 17 वर्ष को। नासरत में यीशु का अनादर। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां ये लिखा था। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। और जरा ध्यान से सुने, जो ऑनलाइन जुड़े हैं और जिनके बच्चे बीमार हैं, जो किसी रोग से पीड़ित हैं, जिनके कोई काम रुके हुए हैं, जो बंदरों में हैं, जो बीमारी में हैं, जो बड़े लंबे समय से चर्च में आ रहे हैं लेकिन अभी तक लगता है कि आशीष नहीं खुली। जो लोग बड़े लंबे समय से चर्च में आ रहे हैं, प्रभु को जानते हैं, वचन को जानते हैं, लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि ब्लेसिंग नहीं खुली, रास्ते नहीं खुले, तो मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, अभी वचन को पढ़ने के बाद यहीं पर बैठे बैठे सबसे पहले आप चिल्लाएंगे, सबसे पहले आप चिल्लाएंगे और कहेंगे मैं आई एम ब्लेस्ड। मैं फिर बोल रहा हूं कि आज जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, इस वचन की गहरी बात को अगर आपने सुना और समझा, तो सबसे पहले आप चिल्ला उठेंगे और आप कहेंगे कि मैं ब्लेस्ड, मैं चंगा हूं। क्या आमीन? फिर वह नासरत में आया। नासरत उस शहर का नाम है, उस नगर का नाम है, जहां पर लिखा जहां पाला पोसा गया था, जिस शहर में, जिस नगर में यीशु मसीह की परवरिश हुआ था। कहीं हालेलुया। उस शहर में जैसे क्या होता है, बचपन में आप कहीं और पैदा होते हैं, परवरिश कहीं और होती है, फिर बड़े होकर कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसे यहां पर लिखा नासरत उस शहर का नाम है जहां पर यीशु मसीह पाला पोसा गया था। लिखा फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जैसे आप आज प्रार्थना सभा में आए हैं, विश्राम दिन को पवित्र मानकर प्रभु के मंदिर में आए हैं, ऐसे पुराने समय में आराधनालय में लोग जाया करते थे, आराधना किया करते थे। पुराने समय में लोग आराधनालय में इकट्ठा होते थे और रीति के अनुसार बारी बारी से लोग वचन को पढ़ा करते थे, जिसकी ड्यूटी लगती थी। कुछ लोग चुने हुए लोग होते थे और वो लोग वचन को पढ़कर सुनाया करते थे, और याजक लोग, पुराने समय में याजक लोग वचन को पढ़ते थे और कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई जाती थी। जैसे अभी वचन का प्रचार मैं कर रहा हूं और एक बहन ने वचन को अभी पढ़ा है, ऐसे उस नगर में यीशु मसीह गया जहां वो पाला पोसा गया था, और वहां जाकर उसने आराधनालय में जाकर वह पढ़ने के लिए वह खड़ा हुआ, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। कौन सी पुस्तक दी गई? पीछे वाले आधों को यही नहीं पता होगा शायद। यशायाह नबी भविष्यवक्ता था, उसकी पुस्तक उसे दी गई। जैसे आज लूका की किताब मुझे दी गई है, और मैं लूका की किताब में से पढ़ रहा हूं। यीशु मसीह को यशायाह नबी की किताब, भविष्यवक्ता की यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और वो पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जैसे आज मुझे पवित्र आत्मा ने लूका की किताब दी है और पढ़ने के लिए यहां पर खड़ा किया है। सुनेंगे? और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर यह लिखा था। उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली, जैसे कि आज लूका की किताब में से
मैंने चैप्टर 4 को, अध्याय 4 को मैंने निकाला है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। क्या आमीन? आपको ये बात समझ में आ रही है? जैसे मुझे पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया कि जाकर तू चैप्टर 4 को आज पढ़ना, ऐसे यीशु मसीह को भी उस समय नाजरत शहर में जहां वो पाला पोसा गया था, यशायाह नबी की किताब उसे दी गई और उसने उसमें से वो जगह निकाली जहां पर लिखा था। वो जगह निकाली, यानी वो अध्याय, वो चैप्टर उसने निकाल लिया जहां पर वो लिखा था। और क्या लिखा था हम पढ़ेंगे। क्या लिखा था पढ़ेंगे। 18 यस। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। भविष्यवक्ता यशायाह की किताब उसे दी गई और उसने उस किताब में से वो पेज निकाला, वो अध्याय निकाला जहां पर वो लाइन लिखी थी। और जो बाइबल को पढ़ते हैं जानते हैं वो लाइन यीशु मसीह के लिए ही लिखी गई थी। और उसने उसे निकाला और पढ़ा और लोगों को बता दिया। जब उसने पढ़ा तो क्या पढ़ा? जो लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह एक दूसरे को हाथ लगाए बोले जागते रहो। फिर से कहे जागते रहो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने कहा इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कितनों को विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे बीच में है? अगर यीशु मसीह उस समय उस आराधनालय में खड़ा होकर यशायाह नबी की किताब निकालकर पढ़ रहा था तो आज भी यीशु मसीह जिंदा है और आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में खड़ा है। और ध्यान से सुने, विश्वास के द्वारा जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए, यीशु मसीह मेरे दाहिने ओर खड़ा है, या हम सब के बीच में यीशु मसीह मौजूद है। और जैसे यीशु मसीह ने वचन प्रचार किया था, आराधनालय में जाकर, आज भी यीशु मसीह इस आराधनालय में खड़ा है और आज भी यीशु मसीह के मुंह से वचन निकल रहा है। और जो सुनेंगे, प्रकाशित वाक्य के 3 में क्या लिखा? जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं वो। तो आज आप धन्य होने की बारी आपकी है। आज धन्य होने की बारी आपकी है। और पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, जरा ध्यान से सुनना। जिंदगी पड़ी है बातचीत के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। जिंदगी पड़ी है रिश्ते निभाने के लिए। जिंदगी पड़ी है ठट्ठा करने के लिए, करते रहना। लेकिन खुदा के कलाम को सुनने के लिए समय बहुत कम और कीमती है। बोल हालेलुया। जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में है। और जो मैं बोल रहा हूं, जैसे यीशु मसीह आराधनालय में गया और उसे यशायाह नबी की किताब उसे दी गई और उसने खोलकर पढ़ा, आज यीशु मसीह हमारे बीच में, आज भी वो खोलकर पढ़ रहा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोल रहा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने, परमेश्वर ने, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है।
कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। और आगे क्या लिखा, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि के पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, और बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अब अगर कोई अंधा है, अगर कोई अंधा व्यक्ति यहां पर है और उसे कोई कहे मैं तेरे सामने 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपए रखकर तेरे घर में जा रहा हूं, या तेरे लिए मैंने एक बाइक खरीद कर रख दी है, या तेरे लिए मैंने गाड़ी खरीद कर रख दी है, ये ले चाबी, क्या वो खुश होगा? आप बताएं, क्या वो खुश होगा? अगर कोई बंदी गृह में है और उसे कोई बोले कि मैंने तेरे लिए एक मोटरसाइकिल खरीद कर खड़ी कर दी है, एक गाड़ी तेरे लिए खरीद कर रखी है, क्या वो खुश होगा? फिर सुने, अगर कोई कंगाल है और उसे कोई कहे, कंगाल को कहे कि मैं तेरे लिए खाने के लिए मैं बर्फी लेकर आया हूं, ये तू बर्फी खा ले, क्या वो खुश होगा? कंगाल का ध्यान कहां पर है? कर्जा उतारने के लिए, धन की व्यवस्था के लिए। उसको बर्फी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। यही बात। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।